गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण सुरभिका से कहानी लेखन के बारे में पढ़ेंगे। अब कहानी के नाम पे हमें दादा दादी, नाना नानी इन सब की याद आ जाती है। क्यों? उनके पास में हमारे लिए कहानी का खजाना भरा पड़ा है और वो आज भी है। और कहानी सुनते समय हमें कई चीज़ें जाननी होती हैं या उनके बारे में समझना होता है। जैसे कहानी सुनते समय हमें चुपचाप ध्यानपूर्वक उसे सुनना चाहिए। कहानी सुनने वाले को बीच में टोकना नहीं चाहिए। कहानी सुनाने वाले को बीच में टोकना नहीं चाहिए। कहानी लिखते समय सबसे पहले रुचिकर शीर्षक चुनना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट आए। ऐसा हमें शीर्षक मीन्स टॉपिक चुनना चाहिए। विषय रोचक एवं बच्चों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। जो हम सब्जेक्ट चुनते हैं, जो हम टॉपिक चुनते हैं, वो बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए जिससे बच्चे इंटरेस्ट लेकर उसको सुन सकें। भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा पढ़ने में या लिखने में सरल मतलब इजी और स्पष्ट, जो जल्दी से समझ में आ जाए, ऐसी होनी चाहिए। आज की हमारी कहानी है एकता की ताकत। एकता मीन्स यूनिटी और ताकत मीन्स बल, कि एकता में ही बल होता है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। वे चारों आपस में सदा लड़ते रहते थे। इसमें बताया गया है कि एक गांव में एक किसान रहता था और उसके 4 बेटे थे और वो हमेशा लड़ते रहते थे। किसान को हमेशा उनकी चिंता रहती थी कि ये हमेशा ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। दोनों एक दूसरे मतलब कि ये चारों एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प कैसे करेंगे। एक बार वह किसान बीमार पड़ गया। उसने अपने बेटों को सुधारने का उपाय सोचा। उसने लकड़ियों का एक गट्ठर मंगवाया। फिर चारों बेटों को अपने पास बुलाया। लकड़ियों का गट्ठर तोड़ने के लिए कहा। किनको? बच्चों को। किसान एक बार बीमार हो गया था और उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और एक लकड़ी का गट्ठर मंगवा के रख रखा था और अपने बेटों को वो लकड़ी का गट्ठर तोड़ने के लिए कहा। कोई भी उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाया। गट्ठर मीन्स बंडल, बहुत सारी लकड़ियों का एक बंडल, उसको रस्सी से बांधा हुआ था। अब किसान ने गट्ठर को खोला और चारों बेटों को एक एक लकड़ी दे दी। जब चारों बेटे उस बंडल को तोड़ नहीं पाए तो किसान ने उस लकड़ी के गट्ठर को खोला और उसमें से एक एक लकड़ी चारों बेटों को दे दी। फिर चारों को अपनी अपनी लकड़ी तोड़ने को कहा। फिर उसने उन चारों बेटों को कहा, जो भी आपके हाथ में लकड़ी है एक एक उनको तोड़ो। चारों ने आपसी में लकड़ी तोड़ दी। चारों ने आसानी से लकड़ी तोड़ दी क्योंकि वो सिंगल लकड़ी थी, एक ही लकड़ी थी। किसान ने समझाया कि लकड़ियाँ गट्ठर थी, तब तक उन्हें तोड़ना मुश्किल था। किसान ने उन्हें समझाया कि जब वो इकट्ठी बंधी हुई थी तब उनको तोड़ना मुश्किल था और जब हमने उसको अलग अलग होने पर उनकी शक्ति कम हो गई और जब हमने उन लकड़ियों को एक एक करके तुमसे तुड़वाया तो सबकी टूट गई और क्योंकि उसकी शक्ति कम हो गई। एक साथ होने से उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा थी, उनकी ताकत बहुत ज़्यादा थी, उसको एक अकेला आदमी नहीं तोड़ सकता था। इसी प्रकार तुम भाई यदि मिलजुल कर रहोगे तो कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। उस किसान ने अपने बेटों को समझाया कि अगर तुम लोग आपस में नहीं लड़ोगे, मिलजुल कर रहोगे तो कोई भी कैसी भी ताकत लगा ले वो आप चारों को अलग नहीं करेगी अगर आप मिलकर रहोगे तो। और अगर तुम लड़ते रहोगे तो कोई भी आकर
तुम्हें और ज़्यादा लड़वा सकता है, अलग कर सकता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है हमेशा एक होकर रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार ये लकड़ी का गट्ठर एक था उसे चारों भाई नहीं तोड़ पाए, तो ऐसे हमारे संगठन में शक्ति होगी, हमारे में एकता होगी, तो हमें भी कोई अलग नहीं कर सकता है। धन्यवाद।